वेलकम बैक दोस्तों, आज हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं शहाबुद्दीन खान, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ इंडिया। ग्राम पंचायत ककराहा बुधवा के भावी प्रत्याशी शैलेंद्र चौधरी उर्फ गुड्डू अपनी बात कहते हुए अपनी बात कहें। मेरा नाम शैलेंद्र चौधरी गुड्डू है, निवासी ककराहा बुधवा, पोस्ट पतरैया, ब्लॉक बलाहा, तहसील नानपारा का रहने वाला हूँ। आप कौन सा व्यवसाय करते हैं? मैं खेती का व्यवसाय करता हूँ। कुछ अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि बताएंगे आप? पृष्ठभूमि क्या है, अब हमारे घर में पहले तो राजनीतिक लोग काफ़ी थे। हमारे ताऊ जी एमपी थे, चचेरे भाई साहब सांसद वो भी एमपी थे, चाचा हमारे 3 बार जिलाध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के। इस समय तो वर्तमान में मैं प्रधानी का चुनाव लड़ रहा हूँ अपने गांव से। क्या पहली बार आप प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, तीसरी बार। तो क्या 2 बार आपको विजयश्री नहीं मिली? 2 बार हार गए। नहीं, तो आप 2 बार चुनाव में खड़े हुए, आप खुद खड़े हुए या आपकी महिला सीट रही? आपकी माता नहीं, एक बार हम धर्मपत्नी खड़ी हुई? एक बार पुरुष सीट थी, मैं खुद लड़ा। उसके बाद महिला सीट हुई तो मेरी वाइफ लड़ी। नहीं, तो जब 2 बार आप लोग चुनाव में खड़े हुए तो आखिर क्या कारण रहा कि आपको जनता ने पसंद नहीं किया, आप लगातार 2 चुनाव हारे? अब जनता अपने हिसाब से वोट देती है, क्योंकि हम 2 चचेरे भाई आपस में लड़ते हैं। लोगों का रुझान यही हो जाता है कि चाहे इनको दो चाहे उनको दो, बात एक ही है। इसी कारणवश हम चुनाव नहीं जीत पाए। आप अपने आप को 19 किस कारण से पाते हैं? नहीं, मैं अपने आप को 19 नहीं समझता हूँ, मैं 20 ही हूँ, क्योंकि मैं उसके पहले मेरे चचेरे भाई ही प्रधान थे। लेकिन कुछ राजनीतिक विचारों से हमारा उनका मतभेद भी चल रहा है, इसीलिए हमको लड़ना पड़ा। नहीं, तो राजनीतिक मतभेद है या मनभेद है? नहीं, राजनीतिक मतभेद है। कोई वैचारिक लड़ाई नहीं है? कोई वैचारिक लड़ाई नहीं है। तो अभी आप तीसरी बार चुनाव में आना चाह रहे हैं, प्रधान बनने के इच्छुक हैं, खड़े होना चाह रहे हैं प्रधानी के चुनाव के लिए, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? हमारी पहली प्राथमिकता तो यही है कि नानपारा से हमारे गांव तक की सबसे अच्छी सड़क बन जाए। आने जाने की सुविधा सबसे ख़राब है हमारे यहाँ। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ एक बांध से रोड गांव आई है, तो उसकी वजह से बाढ़ एरिया है तो पानी भी आ जाता है। तो उस रोड में एक पुल अगर बन जाए तो थोड़ा पानी निकल जाए तो हमारे गांव के अंदर पानी ना लगे। मेन प्राथमिकता ये है, एक सामुदायिक केंद्र, हॉस्पिटल की ज़रूरत है हमारे गांव को। आज जो चुनाव बहुत महंगा होता जा रहा है, चुनाव धनबल और बाहुबल पर लड़ा जा रहा है। लोग रुपया दे करके वोट खरीदते हैं और जात बिरादरी के नाम पर चुनाव होते हैं। जो जिस जात और जिस बिरादरी का होता है, वर्तमान में ऐसा ही हो रहा है कि उसी जात बिरादरी को वोट दे रहा है। आज अच्छे प्रत्याशी की किसी भी चुनाव में कोई कदर नहीं रह गई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राम सभा चुनाव में कोई राजनीतिक कोई जात वाला मतभेद की बात नहीं है। बस ये है कि जो आप धन बल और बाहुबल की बात कर रहे हैं वो भी नहीं है। हम लोग ऐसे गरीब जनता के यहाँ जाते हैं, मिलते हैं, चाहे जिस बिरादरी का हो, सबके यहाँ हम लोगों को सम्मान भी मिलता है। कोई बिरादरी की बात नहीं होती है। आजकल जब चुनाव होता है, खासकर गाँव में जब चुनाव होता है, ग्राम पंचायत वगैरह का चुनाव होता है, तो उसमें दारू, मुर्गा और रुपयों के बल पर वोट खरीदे जाते हैं, लोग वोट देते हैं। वो तो कमजोर, आपके यहाँ भी ऐसा होता है? वो कमज़ोर प्रत्याशी दारू मुर्गा का काम करते हैं। हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि कमज़ोर ही दारू पिलाएगा, मुर्गा खिलाएगा, उसके बाद वो 5 साल नज़र नहीं आएगा। जो अपने आप को बिल्कुल वो समझता है कि हम गरीबों के बीच में हमेशा रहे हैं, उनके साथ रहे हैं, उनका सम्मान किए हैं, वो भी हमारा सम्मान किए, तो उसमें दारू मुर्गा और रुपये का कोई खेल माने नहीं रखता है। अच्छा, तो आजकल प्रधानी का कोई वेतन भी है, प्रधानों का कोई वेतन भी है सरकार की तरफ से? अब मीटिंग में कोई पारिश्रमिक मिलता है? नहीं, अगर होगा भी तो हम लोगों को अभी मालूम भी कहाँ है, क्योंकि हम कभी प्रधान भी नहीं रहे, तो हमें मालूम ही नहीं है कि वेतन है कि नहीं है। अच्छा, तो क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या देना है, जैसे अच्छा अपना वो प्रधान बनावे, और हमारा जैसे उसने देखा भी है, काम भी देखा है। एक बार पिताजी हमारे बीडीसी थे, हमने इंटरलॉकिंग का काम किया है यहाँ गांव, बांध से गांव तक के बांध बराबर रोड हम ही ने बनवाई है, ज़बरदस्ती बनवाई, चाहे जे इंजीनियर से मिल के हमने काम किया, चाहे जिसे बनवाया, मतलब काफ़ी हमने गांव के लिए काम किया है। तो हम उसी काम के बल पर वोट मांग रहे हैं, उसी काम के बल पर हमें उम्मीद है कि अब की बार जनता हमारा साथ देगी।
रोड की समस्या के बारे में बता रहे थे। नहीं, रोड हमारे यहाँ जो नानपारा से गढ़ीघाट मार्ग है वो काफ़ी जर्जर है। उसमें जो सिद्दीक मड़ैया पड़ता है और ककरी गांव पड़ता है, उसमें जब बारिश हो जाती है तो निकलना दूभर हो जाता है। तो हम लोग इमामगंज होके नानपारा जाते हैं, इतनी परेशानी हम लोगों को उठानी पड़ रही है। नहीं तो आप लोग ख़ानदानी लोग हैं और आपकी विरासत जो आपको मिली, विरासत में आपको राजनीति मिली है आप लोगों को, तो आपने इसके लिए अभी तक क्या प्रयास किया? आपने कहीं कोई प्रयास किया, कहीं कोई लिखा नहीं लिखा पढ़ी में तो किसी अफसर से आप मिले, किसी पॉलिटिशियन से आप मिले, आपका अपना प्रयास क्या रहा रोड के लिए अभी तक? नहीं, हमारा प्रयास ये है कि मैं अपने माननीय विधायक जी को भी अवगत कराता रहता हूँ। जो हमारे यहाँ के PWD के जेई हैं उनसे भी हमारी वार्ता होती रहती है। बस मैंने कोई कागजी कार्रवाई नहीं की है। कागजी कार्रवाई इसलिए नहीं की कि हमारे ये लोग संपर्क में रहते हैं, हम सोचते हैं कभी इनके साथ कहीं कोई गलत ना हो जाए। वर्तमान समय आप कौन से दलीय पार्टी में हैं? इस समय तो मैं भाजपा में हूँ। भारतीय जनता पार्टी में? जी। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उससे पूरी तरह से आप संतुष्ट हैं? नहीं, पूरी तरफ से तो नहीं संतुष्ट हैं, लेकिन कुल मिला के मिला जुला असर है उसका, कोई खास वो नहीं है। बहुत